तो चलिए आज के इस वीडियो क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। और आज हम लोग हिंदी का अध्याय 10 कुंभा का बलिदान को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कुंभा का बलिदान। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। आज़ादी किसी प्रिय नहीं होती, मनुष्यों की तो क्या बात, पशु पक्षी भी पराधीन रहना पसंद नहीं करते। पराधीन का अर्थ होता है बच्चों गुलाम। ठीक है, तो पशु हो, पक्षी हो, चाहे इंसान हो, किसी को भी क्या पराधीन रहना यानी गुलाम रहना पसंद नहीं होता है। लेकिन कभी कभी इस प्रिय आज़ादी की रक्षा के लिए प्राण भी न्यौछावर करने पड़ते हैं। प्राण भी न्यौछावर करने पड़ते। न्यौछावर का अर्थ होता है बच्चों कुर्बानी देना, समर्पित होना। ठीक है, तो यानी कि अपने प्राण की भी कुर्बानी देनी पड़ती है अपना किस लिए, आज़ादी की रक्षा करने के लिए। राजपूतों की छोटी सी रियासत बूंदी, रियासत का अर्थ होता है बच्चों राज्य। ठीक है, राजा जिस पर राज्य करता है उसे रियासत कहते हैं। वहां के वासी थे आज़ादी के परवाने। आज़ादी के परवाने का अर्थ होता है बच्चों आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाले। ठीक है, हाड़ा जाति के राजपूत, परम वीर नितान स्वाभिमानी। नितांत का अर्थ होता है बच्चों निश्चित रूप से, पूर्ण रूप से। स्वाभिमानी, स्वाभिमानी का अर्थ होता है जिसे अपने ऊपर गर्व हो, अपने ऊपर गौरव हो। ठीक है, अपनी मातृभूमि की आन बान के लिए हर दम मर मिटने को तैयार। कौन मर मिटने को तैयार रहता था बच्चों? हाड़ा जाति के जो थे राजपूत मर मिटने को तैयार रहते थे। लेकिन शीघ्र ही उनको वीरता की परीक्षा की घड़ी आ पहुंची। चित्तौड़ के महाराणा ने बूंदी को अपनी प्रचंड सैन्य शक्ति के बल पर अधीन करना चाहा। ठीक है, प्रचंड का अर्थ होता है बच्चों अति उग्र। ठीक है, और सैन्य शक्ति जो होती है, जो सेना, सेना को हम सैन्य कहते हैं। ठीक है, और जो राजा की सेना होती है उसे सैन्य शक्ति कहते हैं। ठीक है, यानी सैन्य का अर्थ होता है सैनिक। सैन्य शक्ति के बल पर अपने अधीन, अधीन मतलब अपने अंडर में करना चाहा। ठीक है, अपने अधीन करना चाहा। अधीन का अर्थ होता है अपने वश में करना चाहा, अपने कब्जे में करना चाहा। बूंदी के हाड़ा राजपूतों ने डटकर युद्ध किया। राणा को इस युद्ध में मुंह की खानी पड़ी, यानी कि राणा को युद्ध में मुंह की खानी पड़ी। युद्ध में मुंह की खानी पड़ी का अर्थ होता है बच्चों परास्त होना। यह एक मुहावरा है। तो जो राणा था उसको हार का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? बूंदी की छोटी सी रियासत के उन जाबाज सपूतों ने चित्तौड़ के शक्तिशाली राणा को धूल चटा दी। ठीक है, तो जो बूंदी की छोटी सी रियासत थी उसके उन जाबाज का अर्थ होता है बच्चों जान की बाजी लगाने वाला। तो जो बूंदी की रियासत के जो जाबाज थे, ठीक है, उन्होंने चित्तौड़ के शक्तिशाली राणा को धूल चटा दी। मतलब राणा को हार का सामना करना पड़ा। धूल चटा दी का अर्थ होता है बच्चों हरा दिया। ठीक है, इस अपमानजनक पराजय से राणा तिलमिला उठे। ठीक है, तिलमिला उठा। तिलमिलाने का अर्थ होता है बच्चों वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया, बहुत ज्यादा गुस्सा होना। वे क्रोध से आग बबूला होकर प्रतिज्ञा कर बैठे। आग बबूला होकर मतलब बहुत ज्यादा गुस्से में आकर प्रतिज्ञा कर बैठे। प्रतिज्ञा का अर्थ होता है वह संकल्प कर बैठे, एक वादा कर बैठे। क्या कर बैठे? जब तक बूंदी पर अपना झंडा नहीं फहरा दूंगा तब तक एक बूंद पानी भी नहीं पीऊंगा। राणा जब हार गया और जब उसे हार का सामना करना पड़ा तो वह बहुत गुस्से में आ गया और उसने यह प्रतिज्ञा, यह वादा किया कि जब तक मैं बूंदी पर अपना झंडा फहरा नहीं दूंगा मैं पानी भी नहीं पीऊंगा। बूंदी छोटा सा राज्य सही, पर उसे चुटकियां बजाते तो जीता नहीं जा सकता। ठीक है, चुटकियां बजाते का अर्थ होता है मतलब आसानी से। ठीक है, तो यानी कि बूंदी जो एक छोटा सा राज्य जरूर है लेकिन उसे आसानी से जीता नहीं जा सकता। जल्दीबाजी में बिना पूरी तैयारी किए युद्ध करने पर चित्तौड़ को फिर पराजय का मुंह देखना पड़ता। मतलब अगर जल्दीबाजी में फिर से हम युद्ध कर देता राणा
राणा जब युद्ध कर देता तो चित्तौड़ को फिर पराजय का मुंह देखना पड़ता। मतलब मुंह देखना पड़ता मतलब क्या तो अर्थ हो गया बच्चों कि सामना करना पड़ता। किसका? हार का, पराजय का सामना करना पड़ता। पूरी तैयारी और युद्ध में काफी समय लगने की संभावना थी। मतलब अगर युद्ध की तैयारी करते तो उसमें काफी समय लग सकता था। ऐसी स्थिति में राणा की प्रतिज्ञा का क्या होगा? मतलब राणा ने जो वादा किया है कि मैं अपना झंडा फहराऊंगा बूंदी पे, उसका क्या होगा? राणा अपनी प्रतिज्ञा से तिल भर भी डिगने को तैयार न थे। ठीक है, मतलब तिल भर भी डिगने को तैयार नहीं थे, मतलब थोड़ा सा भी, मतलब अपनी जो प्रतिज्ञा उन्होंने की थी वो थोड़ा सा भी उस प्रतिज्ञा से हटने को तैयार न थे। सोच विचार के बाद एक मंत्री को यह उपाय सूझा कि बूंदी का एक नकली किला बनाया जाए और राणा उसे जीत कर, ठीक है, राणा उसे जीत कर, देखिए यहां तक हम लोगों ने यहां पढ़ा था, बनाया जाए, राणा उसे जीत कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करे। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या सोचा? एक मंत्री को यह सुझाव आया कि एक नकली किला बनाया जाए और राणा उसे जीतकर अपनी संकल्प को पूरा कर ले। ठीक है, फिर अन्न जल ग्रहण कर ले, मतलब फिर अन्न जल वो जीतने के बाद खाने पीने लगे। बाद में भली भांति तैयारी करके बूंदी का असली किला जीता जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह उपाय सबको पसंद आया। फिर तो तुरंत एक मैदान में बूंदी का नकली किला बनाया जाने लगा। तभी चित्तौड़ की सेना का एक हाड़ा सैनिक जंगल से शिकार खेलकर लौटा। ठीक है, किला बनते देखकर वह ठिठक गया। मतलब वह जब सैनिक जंगल से लौट रहा था तो उसने देखा कि एक नकली किला बन रहा है और वह देखते ही ठिठक गया मतलब वह थोड़ी देर के लिए रुक गया। ठीक है, आगे चलिए। ध्यान से देखकर बोला, आहा कितनी सुंदर कारीगरी है। ठीक वैसा ही द्वार, वैसा ही परकोटा, वैसे ही बुर्ज। ठीक है, तो वह जब देखा तो उसने कहा कि कितनी सुंदर कारीगरी है, मतलब कितनी सुंदर बनावट है। वैसा ही द्वार, द्वार का अर्थ मतलब एकदम वैसा ही दरवाजा। वैसा ही परकोटा, परकोटा का अर्थ होता है बच्चों, परकोटा का अर्थ होता है गढ़ की रक्षा के लिए निर्मित ऊंची चार दीवारी। मतलब कि जो भी किला होता है उसके चारों तरफ जो है ऊंची ऊंची दीवार होती है, उसकी रक्षा करने के लिए उसे परकोटा कहते हैं। और वैसा ही बुर्ज, बुर्ज का अर्थ होता है बच्चों ऐसा हिस्सा जिसकी ऊंचाई जो हो उसकी चौड़ाई से काफी ज्यादा हो। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? बुर्ज कहते हैं। बूंदी के किले की हूबहू नकल की गई है। मेरी मातृभूमि बूंदी, तुझे प्रणाम है। यह कहकर उसने उस किले के सामने अत्यंत सम्मान से सिर झुका दिया और उस सैनिक ने उस किले को देखकर क्या कहा? अपनी मातृभूमि कहा और उसे प्रणाम किया और किले के सामने सम्मान से क्या किया बच्चों? अपना सर झुका दिया। लेकिन सैनिक का कौतूहल शांत नहीं हुआ। ठीक है, कौतूहल का अर्थ होता है बच्चों, क्या होता है? जिज्ञासा। मतलब उसके मन में जिज्ञासा थी कि यह क्या हो रहा है। उसके मन में एक प्रश्न घूमता रहा, आखिर बूंदी का यह नकली किला यहां क्यों बनाया जा रहा है? वह अपना कौतूहल मिटाने के लिए कारीगरों के पास पहुंचा। उन्होंने उसे सब बातें कह सुनाई। बातें सुनते ही उस सैनिक की पेशानी पर बल पड़ गए। मतलब पेशानी का अर्थ होता है बच्चों, क्या होता है पेशानी का अर्थ? माथा या मस्तक। जब सैनिक ने सारी बातें सुनी तो उसकी जो माथे पर है, मतलब वो सोच में पड़ गया। कैसे? माथे पे जब शिकन आती है तो क्या कहते हैं, और वो सोच में पड़ जाता है तो उसे क्या कहते हैं? पेशानी पर बल पड़ना। वह विद्युत गति से वहां से निकल आया। विद्युत गति से, विद्युत गति का अर्थ होता है बच्चों बिजली जैसी तेज चाल। मतलब कि वह तेज चाल में वहां से निकल आया। दृढ़ निश्चय से उसकी मुट्ठियां कस गईं। मतलब उसने निश्चय कर लिया, मतलब निश्चय करके अपनी मुट्ठियों को बांधकर उसने क्या किया? दृढ़ निश्चय कर लिया। आंखें लाल हो गईं, बाहें फड़फड़ाने लगी। उसका ओजस्वी स्वर फूट पड़ा। ठीक है, ओजस्वी मतलब बहुत ही तेज शक्तिशाली, स्वर जो है वह फूट पड़ा।
मतलब वह बोल पड़ा, यह नहीं हो सकता। ओजस्वी सर फूट पड़ा मतलब वह तेज आवाज में बोल पड़ा, यह नहीं हो सकता। मेरी प्यारी मातृभूमि बूंदी, जब तक तेरा यह बेटा जीवित है तब तक तेरा यह अपमान कदापि नहीं हो सकता। कदापि नहीं हो सकता मतलब कभी भी नहीं हो सकता तुम्हारा अपमान। मैं रक्त की आखिरी बूंद शेष रहने तक अपनी मातृभूमि की रक्षा करूंगा। आखिरी बूंद शेष रहने तक मतलब मेरे शरीर में आखिरी बूंद जब तक रहेगा, शेष मतलब बचा रहेगा, तब तक मैं अपनी मातृभूमि की रक्षा करूंगा। जानते हैं कौन था यह सैनिक? वह था वीर हाड़ा राजपूत कुंभा। और वह जो सैनिक था कौन था बच्चों? उसका क्या नाम था? कुंभा। इसकी मातृभूमि थी बूंदी, मतलब वह वहां ही जन्म लिया था, पर वह बहुत समय से चित्तौड़ के राणा की सेना में नौकरी करता था। ठीक है, कहाँ सेना में नौकरी करता था बच्चों? राणा, चित्तौड़ के राणा की सेना में नौकरी करता था, और यही राणा था जो बूंदी को जीतना चाहता था। बूंदी के कुछ और हाड़ा राजपूत भी राणा की सेना में सैनिक थे। सभी परम स्वामी भक्त, परम वीर, मतलब अपने स्वामी के भक्त थे और एक से एक वीर थे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये सभी राणा के लिए हर दम मर मिटने को तैयार थे। ठीक है, राणा के लिए क्या थे बच्चों? ये मर मिटने को तैयार थे, पर अपनी मातृभूमि बूंदी को अपमानित करने का यह नाटक इनके लिए अत्यंत असह्य था। मतलब ये जो सैनिक थे बच्चों, यानी जो कुंभा भी जो थे वह राणा के सैनिक थे। ठीक है, और राणा के लिए, अपने राजा के लिए मर मिटने को तैयार थे, लेकिन अपनी मातृभूमि जहां उन्होंने जन्म लिया है उसका अपमान सहते यह उनके लिए अत्यंत बहुत ज्यादा असह्य था। मतलब वह सहने लायक नहीं था। क्यों? क्योंकि वो अपनी मातृभूमि से प्रेम करते थे। सब चित्तौड़ वासी इन हाड़ा राजपूतों की इस नाराजगी से बेखबर थे। ठीक है, तो जो चित्तौड़ के वासी थे, यानी चित्तौड़ के जो लोग थे, रहने वाले लोग थे, हाड़ा राजपूतों की इस नाराजगी से बेखबर थे। मतलब जो हाड़ा के राजपूत थे, उनको इस बात की नाराजगी थी कि यह नकली किला क्यों बनाया जा रहा है, और यह नकली किला बनाकर बूंदी को पराजय करना चाहते थे। ठीक है, चलिए आगे। युगानुसार राणा दूसरे दिन बूंदी के नकली किले को जीतने के लिए सेना लेकर चल पड़े। ठीक है, तो योजना के अनुसार राणा जो थे वह बूंदी के नकली किले को जीतने के लिए क्या करने पड़े बच्चों? वो निकल पड़े। एकदम निश्चित जीत के बारे में पूरी तरह आश्वस्त, मतलब उनको पता था कि मैं ही जीतूंगा, और उसके लिए वह क्या थे बच्चों? आश्वस्त थे। मतलब उनको ये पता था कि मैं ही जीतने वाला हूं, एकदम निश्चिंत थे। आश्वस्त मतलब वो निश्चिंत थे। क्योंकि वास्तविक युद्ध नहीं, युद्ध का नाटक ही तो होना था। क्योंकि वास्तविक युद्ध तो हो नहीं रहा था और युद्ध का यह सिर्फ एक नाटक था। राणा के वहां पहुंचने पर हल्का फुल्का प्रतिरोध करने के बाद बूंदी के नकली सैनिकों को हथियार डाल देने थे। मतलब यह जो नाटक था, इस नाटक में क्या था कि राणा वहां पर जाता और हल्का फुल्का प्रतिरोध, मतलब एक दूसरे का ये लोग विरोध करते, और जो बूंदी के नकली सैनिक थे वह हथियार डाल देते, और राणा जो है वह गलत की हार से वह जीत जाता। मतलब ये सचमुच की तो जीत थी नहीं, राणा क्या करता? वह जीत जाता, और बूंदी के जो नकली सैनिक थे वह हथियार डाल देते। लेकिन यह क्या, नकली किले में घुसने से पहले ही राणा को तीरों से जोरदार बौछार का सामना करना पड़ा। ठीक है, और राणा जैसे ही नकली किले में घुसा तब तक उसको तीर से का सामना करना पड़ा। उसके ऊपर तीर छोड़ दिए गए। तीर ठीक लक्ष्य साध कर छोड़े जा रहे थे। राणा ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचाया। यह सब कुछ अप्रत्याशित था। कोई नहीं जान पाया कि यह कैसे हुआ। अप्रत्याशित था। अप्रत्याशित मतलब बच्चों जिसकी आशा नहीं थी। ठीक है, राणा जाते ही उसको तीरों का सामना करना पड़ा। अब राणा का सेनापति यह जानने के लिए आगे बढ़ा कि माजरा क्या है, मतलब मामला क्या है, आखिर हुआ क्या। तभी अंदर से हाड़ा राजपूत वीर कुंभा का सिंह
गुंजन सुनाई पड़ा, गर्जन सुनाई पड़ा, सॉरी, कुंभा का सिंह गर्जन सुनाई पड़ा। और जैसे ही वह सेनापति अंदर की ओर गया तब तक वहां से हाड़ा राजपूत जो है वीर कुंभा का गर्जन सुनाई पड़ा, मतलब वो जोर जोर से उसकी आवाज सुनाई पड़ी। सेनापति जी खबरदार, उसने क्या कहा, सेनापति जी खबरदार, बिल्कुल खबरदार हो जाइए, पीछे हटिए। हमारे जीते जी आप बूंदी के किले में पैर नहीं रख पाएंगे, ठीक है। अंदर आने के लिए आपको बूंदी के वीरों की लाशों पर से गुजरना होगा। तो हमने देखिए यहां तक पढ़ा, पिछले बार कहां तक पढ़ा बच्चों, अंदर आने के लिए आपको बूंदी के वीरों की लाशों पर से गुजरना होगा, ठीक है। किसने कहा बच्चों, ये कुंभा ने कहा। अच्छा कुंभा, यह तुम हो? अरे भाई, यह बूंदी नहीं है, यह तो राणा की प्रतिज्ञा पूरी कराने के लिए बनाया गया नकली किला है, बात समझो और एक तरफ हट जाओ। तो सेनापति ने कहा कि यह तो नकली बूंदी है और राणा की प्रतिज्ञा, उसके संकल्प को पूरा करने के लिए नकली किला बनाया गया है, बात समझो और एक तरफ हट जाओ। यानी कुंभा को हटने के लिए उसने कहा कि तुम एक तरफ हट। सेनापति जी, मातृभूमि तो मातृभूमि होती है, वीर अपने प्राण देकर भी इसकी रक्षा करते हैं। मातृभूमि नकली भी होती है, यह मैं आपसे ही सुन रहा हूँ। हमने राणा का नमक खाया है, हम उनके सेवक हैं, उनके लिए प्राण दे सकते हैं, पर किसी के भी हाथों इस तरह अपनी मातृभूमि बूंदी का अपमान कदापि सहन नहीं करेंगे। तो कुंभा ने कहा कि हम लोग अपनी मातृभूमि का अपमान नहीं सहन करेंगे और राणा हमारे राजा हैं, हम उनकी रक्षा प्राण देकर भी करेंगे। सभी लोगों ने लाख समझाया, लेकिन बूंदी के नकली किले में मोर्चाबंदी करके डटे हुए उन मुट्ठी भर हाड़ा राजपूतों में से कोई तिल भर भी डिगने या झुकने को तैयार नहीं हुआ। मतलब कुंभा के साथ और भी सैनिक थे और मोर्चाबंदी, मतलब मोर्चाबंदी का अर्थ होता है किले को चारों तरफ से सैनिक घेर लेते हैं, उसकी रक्षा करने के लिए उसे मोर्चाबंदी कहते हैं। और कुंभा और उनके सैनिक जो मुट्ठी भर थे, मुट्ठी भर मतलब बहुत थोड़े से थे, जो राजपूत थे वो बहुत थोड़े से थे और वह जो है अपनी किले को रक्षा कर रहे थे मोर्चाबंदी करके, और वह तिल भर भी डिगने को, मतलब वो वहां से हिलने के लिए तैयार नहीं हुए। और अंत में युद्ध हुआ, एक बेमेल मुकाबले का अर्थ मतलब युद्ध हुआ। राणा जो है अपनी सैनिक, बहुत सादा सैनिक लेकर आया था, लेकिन कुंभा जो है वो मुट्ठी भर सैनिक ही थे, मतलब बहुत थोड़े से थे। एक और चित्तौड़ के राणा के हजारों सैनिक और दूसरी ओर हाड़ा कुंभा के नेतृत्व में लड़ने वाले 20-25 देशभक्तों की छोटी सी टोली। मतलब राणा जो है 1000 सैनिकों के साथ आया था और कुंभा जो थे, हाड़ा कुंभा जो है वह 20-25 देशभक्त ही थे। देशभक्त मतलब अपने देश पे मर मिटने वाले, जो बूंदी के उस नकली किले में मातृभूमि के प्रति प्रेम की भावना लिए हुए उसकी रक्षा करती हुई पर मिटी। ठीक है, तो क्या हुआ, बूंदी के उस नकली किले में, मतलब वो जो बूंदी का नकली किला जो बनाया गया था उसमें भी उनको हाड़ा जो कुंभा थे और जो सैनिक थे अपनी मातृभूमि के लिए प्रेम की भावना उनके मन में थी और उसकी रक्षा करने पर वह मिट गए। जब तक एक भी हाड़ा राजपूत जिंदा रहा, चित्तौड़ का एक भी सिपाही बूंदी के उस नकली किले में प्रवेश नहीं कर पाया। मतलब जब तक 20-25 सैनिक जो कुंभा के साथ थे जब तक जिंदा रहे तब तक जो है चित्तौड़ का एक भी सिपाही जो है उस नकली किले में प्रवेश नहीं कर पाया, मतलब उस नकली किले में वह जा नहीं पाया। चलिए अब हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। कहानी का अंत हो गया, राणा जीता, कुंभा और उसकी वीर टोली हार गई। पर क्या सचमुच ऐसा ही हुआ? नहीं, लगता ऐसा है जैसे राणा जीतकर भी हार गया और कुंभा अपनी मातृभूमि की आन बान के लिए मरकर भी जीत गया। ठीक है, सचमुच कोई कोई जीत हार से भी बदतर होती है और कोई हार जीत से भी अधिक शानदार। क्या कुंभा की हार तथा उसका बलिदान किसी शानदार जीत से भी अधिक
गौरवपूर्ण नहीं है। इसका अर्थ यह होता है बच्चों कि राणा जो है वो 20,000 राणा जो है वह 1000 सैनिक लेकर आया था और कुंभा जो है वह 20-25 देशभक्ति थे। राणा जो है वह नकली किले पर जीत के लिए आया था और यह सब युद्ध का जो है सेनापति द्वारा नाटक रचा गया था और वह जो है उन 20-25 देशभक्तों से लड़ा राणा और वह जीत गया। लेकिन आप ये सोचिए कि यह युद्ध कितना बेमेल था, कहाँ 1000 सैनिक और कहाँ 20-25 सैनिक जो बूंदी के लिए बूंदी के लिए अपनी मातृभूमि के लिए मर मिटने को तैयार थे। और राणा कुंभा जो थे वह जो है वह हार कर भी जीत गए। क्यों हार कर जीत गए बच्चों? कि उनका जो 20-25 देशभक्त थे, जो सैनिक थे, वो क्यों हार कर भी जीत गए? क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपना बलिदान कर दिया। अपनी मातृभूमि के लिए जो उनके मन में प्रेम की भावना थी उसके लिए उन्होंने अपना समर्पण कर दिया और वह हार कर भी जीत गए। ठीक है, तो यह हम लोगों ने आज पढ़ लिया कुंभा का बलिदान। नेक्स्ट वीडियो क्लास में बच्चों हम लोग इसका जो है प्रश्न अभ्यास को बनाएंगे।